पश्चिम बंगाल में महिलाओं ने किसे वोट दिया, यह जरा देखिए। बीजेपी 38.10%, टीएमसी 45.2%। प्ले करें इसको। टीएमसी 45.2%, बीजेपी 38.1%, लेफ्ट 9.9%, अदर्स 6.8%। महिलाओं के वोट की अगर बात की जाए, यह बहुत बड़ा फैक्टर है। महिलाओं ने किसको वोट दिया और पश्चिम बंगाल में पुरुषों ने किसको वोट दिया, यह भी देख लेते हैं। बीजेपी 42.9%, टीएमसी 42.6%, लेफ्ट 11.5%, अदर्स 3%। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहां पर। और मैं सीधे चलूंगा यहां पर रामकृपाल जी के पास, बल्कि जूही जी के पास मैं चलूंगा। जूही जी, महिलाओं ने किसे वोट दिया, क्या आपको इसमें लगता है कि इसमें एक सिंपैथी फैक्टर भी था? और वो सिंपैथी फैक्टर था तब जब जिस तरीके से ममता दीदी को चोट लगी या जो कुछ भी हुआ, क्या एक वो भी बड़ा डोमिनेटिंग फैक्टर था? जी, पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं 45%, ये और ऊपर जाएगा। महिला के जो वोट है ये दीदी के साथ ही जाएगा। मेरे ख्याल से 55% के आसपास, 60% के आसपास ये महिला वोट दीदी को मिलने वाली है, टीएमसी को मिलने वाली है। कोई सिंपैथी के लिए नहीं मिलने वाली है। जो विकास की योजना यहाँ पर बनी है, 10 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है, वो जो महिला की जिंदगी के ऊपर सीधे सीधे प्रभाव, ममता बनर्जी के प्रभाव सभी की जिंदगी के ऊपर है। ये कोई सिंपैथी वोट से कोई महिला जाके वोट नहीं देगा। बंगाल की जो जनता है ये पढ़े लिखे हैं, ये समझदार है, राजनीतिक रूप से जागृत है। और यहाँ पर जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो हिंदू मुस्लिम नहीं देख के वोट देते हैं। ये वोट देते हैं काम के मुद्दे पे, जो काम किए हैं 10 साल में, जो विकास हुआ है दीदी ने, जो भी विकास के, जो भी गांव में हो, शहर में हो, सभी की जिंदगी के ऊपर उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ा है। तो उसके लिए आज वोट दीदी को मिल रहा है, डेवलपमेंट के वजह से मिल रहा है, कोई इमोशनल फैक्टर इसमें नहीं। आप जो बता रहे, मैं चाहूंगा यहां पर एक बार फिर से महिलाओं का जो वोट बैंक है उसका डेटा एक बार फिर से दिखाएं। ये आपके सामने 45.2% है मैम, लेकिन शायद आप एक चीज बताना हमें भूल गई कि पिछली बार आपको 49% वोट मिला था। संतोष जी के पास में आऊंगा, फिर उसके बाद में रामकृपाल सर के पास आऊंगा अगर उनका लिंक ठीक हो गया है। संतोष जी, बहुत क्विकली अगर बात की जाए महिलाओं के वोट परसेंटेज की, तो कम हुआ है। पिछली बार 49 था, इस बार 45.2% है। 3.7 करोड़ महिला वोटर हैं। ये देखिए, महिला वोट जहां ध्रुवीकरण होगा, चाहे वो महिला वोट हो, चाहे वो अपर कास्ट लोअर कास्ट वोट हो, हर वोट बटेगा ध्रुवीकरण में और महिला वोट भी बटेगा। और वो बटने के कारण है कि टीएमसी का महिला वोट ऑफ कोर्स कम होना वाजिब है। आप जो बता रहे हैं टीएमसी का महिला वोट कम होना वाजिब है। रामकृपाल सर, आपका रिएक्शन इस पर? अगर, क्योंकि महिलाओं का वोट बहुत बड़ा फैक्टर था और ये वो फैक्टर था जिसने बिहार में बहुत जबरदस्त कमाल किया, और बिहार के बाद हम मूव करते हैं बंगाल की तरफ। नहीं, निशांत जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए, मैं हालांकि कई बार आंकड़े, चूंकि महिला और पुरुष हर तरह के आंकड़ों में कॉमन है, जो भी आप परसेंटेज दिखा रहे हैं, सही बात है। दो चीजें मुझे इसमें रिमार्केबल लग रही है जो आपने बताया। अगर ये जो आपके आंकड़े आ रहे हैं, आपने कहा एससी और एसटी का जो परसेंटेज आपने बताया है बीजेपी के लिए, वो करीब करीब टीएमसी से काफी, वो कई गुना ज्यादा आप दिखा रहे हैं। जैसा कि उसमें मुझे लगा कि अगर वो मेजॉरिटी ही नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। तो एक वो हो गया। दूसरी बात ये भी है कि माइनॉरिटी का वोट निश्चित तौर पर तो पहले से पता था कि मुस्लिम वोट ममता के साथ रहेगा। तो जो 70% आप कह रहे हैं, वो 70% उसी तरह से जैसे एससी एसटी, जो एक रूरल इंडिया, वो रूरल बंगाल की मेजॉरिटी है, वो बीजेपी की तरफ जाती दिखाई पड़ रही है। और अर्बन पॉपुलेशन में मैं नहीं जानता हूं कि जैसे आज हुआ है वोट परसेंटेज कम रहा है, 60% के करीब है, जबकि ओवरऑल परसेंट जो है वो करीब 77% जा रहा है। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी जो ग्रामीण है वहां पे बीजेपी, मैं तो हमेशा पिछली बार की बात करूंगा, पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।